नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज अब हम सब लोग मिले हैं इस नई प्रॉब्लम के साथ। एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 44 है, चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो शुरू करते हैं बच्चों, समय खराब ना करते हुए। इस स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है, 12 वायर्स ईच हैविंग इक्वल रेजिस्टेंस आर जॉइंट टू फॉर्म ए क्यूब एज शोन इन द फिगर। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड एफ। ठीक है बच्चों, आपको मैं एक बात बता दूं, डायगोनली किसी भी पॉइंट के क्रॉस निकाल लोगे ना तो आंसर वही आएगा। ठीक है, हमारा आंसर मैं आपको पहले बता दूं, इसका आंसर आना चाहिए 5r/6। ठीक है, ओके। तो हम शुरू करते हैं। मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा, इसमें मैं ये तो बताऊंगा ही आपको, मैं आपको दो और बताऊंगा। जैसे कि आपको ये क्यूब दिख रहा है ना, ये क्यूब है। आपसे पूछा गया है कि बिल्कुल अपोजिट साइड डायगोनली, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्रॉस, राइट। मैं आपको एड्स के किनारे, जो ये किनारे किनारे हैं, ये इसके क्रॉस भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिखाऊंगा। एक फेज डायगोनल होता है ना, तो इसके क्रॉस भी सिखाऊंगा। तो बच्चों शुरू करते हैं, बहुत मजा आएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बना लेते हैं क्यूब। जरूरत पड़ेगी आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। ओके जी, एक यहाँ बना लो। ठीक है, ओके, डन। चलो ऐसे ऐसे, देखो बन गया भाई। ठीक है जी, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। अब मैं आपको पॉइंट्स देता हूँ। आपके जिस आप रूम में बैठे हो उस रूम में देखो, आप क्यूब में बैठे होंगे तो उसको पॉइंट्स बना लीजिए। इस पॉइंट्स का हम है ना स्पेशलाइज नाम दे देते हैं। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5, ये है 6, ये है 7 और ये है 8। आपसे भाई साहब मान लो यहाँ से करंट एंटर करता हो, 8वें वाले कॉर्नर से निकल जाता है। तो पहले तो आपको ये पूछा गया है। तो बच्चों ये बेसिकली 1 to 8 हमें इसको निकालना है, इसको बोलते हैं बॉडी डायग्राम। अभी आपको बॉडी डायग्राम से निकालना है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो शुरू करते हैं। मैं इसमें कुछ सिमेट्रिक है ना पॉइंट्स दिखाता हूँ आपको। सिमेट्रिक पॉइंट से आपको थोड़ा आइडिया आएगा। सपोज करिए 1 से आपको 8 जाना है, तरीके होते हैं। देखियो आप थोड़ा समझ जाओगे जब मैं लिखूँ यहाँ पे 1 और 8 इसके बीच में निकालना है। क्योंकि बच्चों 1 से 8 जाने के रास्ते देखो, मैं अगर 1 से ऐसे लीजिए, जैसे कि मान लो 1 से 2 गया, मैं गया किनारे किनारे, ठीक है, एज। फिर मैं 2 से 8 गया, ऐसे दिख रहा है आपको डायगोनली, ऐसे गया कि नहीं गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ओके, तो 1 से 8 कैसे गया मैं, 1 से 2 तो पहले गया मैं एज किनारे किनारे, फिर 2 से 8 गया मैं फेज डायगोनल। तो ऐसे मानो मतलब 8 से 2 गया फेज डायगोनल। ठीक है, ऐसे ऐसे एक और 2 पॉइंट्स और हैं। 1 से 4 गए अपन किस माध्यम से, किनारे किनारे गए। ठीक है, देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये 1 है और ये ऊपर 8 है, ये 1 और ये 8। तो पहले मैं गया 1 से 2, फिर मैं गया 1 से 8, राइट। ठीक है, फिर मैं यहाँ से 1 से गया मैं यहाँ से 4, 1 से गया मैं यहाँ आ गया मैं 4 इधर, फिर मैं 1 से 4 से 8 गया, ये 8 से 4 गया। तो अगर 8 से अगर आप चाहोगे तो कैसे जा रहे हो, फेज डायगोनल, राइट। ठीक है, फिर आपको एक और देखना है, ऐसा एक और पॉइंट है, ध्यान से देखो बच्चों। लिखेगा आपको 1 से 6, फिर 6 से 8। कुछ बात बनी, एज 6 पे और भाई साहब ये फेज डायगोनल बन गया। ठीक है, तो ये 2 4 6 ये कॉमन पॉइंट्स हैं। क्लियर, ओके। एक और दिखाता हूं आपको, एक और होगा यहाँ पे, एक और कौन सा होगा वो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। अब 1 से 8 जा रहे हैं अपन। 1 से 8 अगर आप देखो, आप देखिए, आप मैं अगर 1 से 3 जाऊं तो मैं कैसे गया, फेज डायगोनल। आप थोड़ा आइडिया होगा। और 3 से 8 गया तो, या 8 से 3 जाऊंगा तो एज। और देखिए ऐसे ऐसे पॉइंट्स, और देखिए 1 से 5, आप समझ में आ गया आपको, फेज डायगोनल। और 8 से 5 गया मैं एज। एक और देखिए, एक और मिलेगा आपको, बोलो बोलो बोलो, हाँ सही बोल रहे हो, 7 फेज डायगोनल और 8 से एच। बस भाई साहब यही करना होता है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, 1 से लेकर 8 के बीच में, 1 से लेकर 8 के बीच में भाई साहब हमें 12 रेजिस्टेंस सेट करने हैं।
तो पॉइंट्स बना लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ ये लिख लो 2 4 6 लिख लिया, ठीक है जी। यहाँ लिख लो 3 5 और 7। तो आपको बता दूं 3 5 7 यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे बना लेते हैं। ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। ये 1 से 2 4 6 हो गए, देखो, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद 3 से ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस, ओके। बाकी कहाँ है? बाकी 12 कहाँ है? ये तो 6 हो गए। तो भाई साहब 2 ये रहा 3 5 7। तो देखो 2 से 3 जुड़ा है कि नहीं? जुड़ा है। 2 से 7 जुड़ा है कि नहीं? जुड़ा है। देखो 2 से 2 रजिस्टर है, देखो 2 से 3 और 7 जुड़े हैं। तो प्यारे बच्चों ये एक कैसे जोड़ा, इसको थोड़ा अलग दिखा देते हैं यहाँ पर। तो एक सेकंड बच्चों, देखिए 2 से 7, ठीक है जी, 2 से 3 हो गए 2 रजिस्टर। अब दूसरा चौथा देखो 4 से 5, 5 से 3, तो 4 से 5, 5 से 3 कितने हो गए? 4 हो गए। और देखो 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 बचा कौन? 6 6 6 से 7, 6 से 7 और देखो 6 से 7 और 6 से 5, है ना। तो बच्चों देखो मेरे ख्याल से अगर आपको शायद आइडिया आ गया होगा। अब ये देखो ये कितने रेजिस्टेंस हो गए? 12 होने चाहिए, 12 गिनो, 3 इधर 3 इधर, 6 6 और 6 12। तो बच्चों मेरे ख्याल से अब आप सॉल्व कर लोगे। तो देखो ये वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया? ये वाला R/3, ये कितना हो गया? R/3 पैरेलल में, और ये कितना हो गया? R/6। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आगे इसमें देख लो, तो 1/R इक्विवेलेंट अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो सॉरी ये सारे सीरीज में है ना, तो हम लिख चुके हैं ना इसको, तो यहाँ लिख लो सीरीज में हो गया ना। तो बच्चों ये हो गया R/3 और R/6 और ये लास्ट वन R/3, ये हो गया 1 पॉइंट और ये हो गया आपका 8 पॉइंट। तो भैया ऐड करोगे तो R/3 प्लस R/6 प्लस R/3। तो मेरे ख्याल से आपको सबको आइडिया आ गया होगा। तो बच्चों ये कितना हो गया? 2R, ये कितना हो गया? R, ये कितना हो गया? 2R। तो बच्चों आपका आंसर कितना आया? 5/6। तो यही हमने है ना निकालना था। देखो 5/6 कितना इजी है, शॉर्ट ट्रिक है। मैं आपको एक ट्रिक लिखवा दूंगा, उसके बाद आपको कभी भी भाई साहब इस सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे भाई साहब डायरेक्ट आंसर है आपके। अब आपको निकालना किसमें? ये निकाला आपने बॉडी डायगोनल में। अब निकालते हैं अपन एड्ज में, एड्ज के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो एड्ज सबसे पहले डायग्राम बनाओगे आप, है ना। तो डायग्राम बना लो, फिर से उसी में ही बनाना है आपको, ऐसे ही थोड़ा सा समझना। ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, इसमें थोड़ा बच्चा कंफ्यूज आता है, बट कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी वैसे ही करना है आपको। देखो ऐसे बनाओ, ओके, और बाकी इनको जोड़ दो ऐसे, राइट। क्यूब है, फिर से पॉइंट्स नेम दे दो, इनको नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, खुश, बहुत बढ़िया। चलो भाई साहब आप करते हैं सवाल को शुरू। अब मुझे बताओ, मुझे निकालना है 1 से 2, मुझे निकालना है 1 से 2, ठीक है, 1 से 2, राइट। तो 1 से 2 तो एक रेजिस्टेंस तो है ही है, ये तो आपको कंफर्म है। अब बच्चे कौन से? हमें निकालने हैं बाकी के 11। अब 11 देखो भाई साहब स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताओ 1 से 2 जाना है। अब अगर 1 से 2 जाना है, मुझे 1 से 2 जाना है, तो भाई साहब मैं 1 से 6 जाऊंगा, फिर मैं ऐसे जाऊंगा। पहले हो गया एड्ज, और यहाँ से 2 6 जाना है तो फेज डायगोनल। तो बच्चों यहाँ बना लो 1 से 6 एड्ज और 2 से 6 फेज डायगोनल, राइट। एक और ऐसा पॉइंट होगा, देखो है क्या? एक ऐसा एक और पॉइंट है क्या? 1 से 6 गया, फिर ऐसे गया, हाँ 1 से 4 और फिर 4 से 1 से 4 और एड्ज और 4 2 से 4 फेज डायगोनल, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर? ओके, तो मतलब ये 2 पॉइंट्स हो गए, ये कॉमन पोटेंशियल वे हो गए, राइट। अब आपको फिर से 1 से 2 जाना है, 1 से 2 जाना है। आप इसको दूसरे तरीके से करो। 1 से 3 गया, 1 से 3 ये देखो 1 और ये रहा 3 फेज डायगोनल और फिर भाई साहब एच। तो बच्चों 3 तक आप गए फेज डायगोनल और 2 से 3 जा रहे हो तो एच, राइट। ओके, तो बच्चों इसके बाद
एक और पॉइंट ऐसा ढूंढो, ढूंढो ढूंढो जल्दी ढूंढो, ढूंढ लिया क्या आपने? मेरे ख्याल से ढूंढ लिया होगा। 1 से 7, 1 से 7, तो 1 से 7 बच्चों फिर डायगोनल, और 2 से 7, 2 से 7 एच। अब ये पॉइंट्स कॉमन है कि नहीं? अब बच्चों यहां बना लो इसको, ये है पॉइंट 4 और 6, ये पॉइंट है बच्चों, ये हो जाएगा आपका 3 और 7। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस बनाओ, मैं आपको बनाऊंगा, इसमें दिखाऊंगा आपको। मेरे पास जो ये क्यूब है, एक यहाँ बनाओ, हो गए 2 रेजिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ बनाओ, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसे जोड़ो, ऐसे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसे जोड़ो। देखो 2 हो गए, कितने हो गए? 4 हो गए बच्चों। अब देखो अब मुझे तो 5 यहाँ जोड़ लो, 8 यहाँ जोड़ लो, तो इनके बीच में भी 2-2 रजिस्टर। देखो 5, 4 से सीधा 5 जा रहे हो कि नहीं जा रहे? आप जा रहे हो कि नहीं? बिल्कुल है कि नहीं? है ना? हाँ जी। और 3 से 8 जा रहे हो कि नहीं जा रहे? देखो 5 से, देखो 4 से आप 5 गए, ठीक है। 6 से भी 5 जा रहे हो, तो बच्चों यह 2 रजिस्टर यहाँ जोड़ दो। मैं आपको अभी एक और फीलिंग दिलाऊंगा इसकी, चिंता ना करो। आपको अगर ऐसे कैसे कर दिया, तो यहाँ से एक रजिस्टेंस ऐसे जोड़ो, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ो, ओके जी। तो ये हो गए, है ना? ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे जोड़ो, और सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे जोड़ो, जोड़ लिए। अब ये हो गए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 4 और 4 8, और 1 9, बच्चे कितने? 3। तो मेरे बच्चों 4 से 4 और 6, 4 से 3 सीधे जुड़ रहे, जुड़ रहे। देखो ये दिख रहा है आपको, 4 से 3, एक यहाँ जुड़ गया, और 6 से 7 ये रहा। वेरी गुड, ठीक है बच्चों। और 5, अब बचा कौन सा? ये 5 से 8, एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ा। अब बच्चों इसको आप सोल्व करो, मैं कह रहा हूँ आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। अब आपको फील कराता हूँ बच्चों। तो कोई ये था 1 और ये 2, ठीक है ना? बच्चा कहता है सर 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो बच्चों बेसिकली क्या है, 5 और 8 कॉमन पोटेंशियल पे है ना? वैसे तो पोटेंशियल का खेल है इसमें। तो अगर सोचे देखो मैं, अगर ये 1 और ये 2 है ना? ये क्या है? ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 5, ठीक है, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 8। तो अगर बच्चों मैं अगर इसको ऐसे जोड़ दूं, तो ध्यान से देखो, ये आपका 1 और 2 था, ठीक है, ये रहा आपका 5 और 8, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे देखो ये 2 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको, एक रेजिस्टेंस ये जा रहा है, ये रहा 1 और ये 2। ध्यान फील करो इसको, ठीक है। ये हो गया आपको 5 से 8। फिर से देखो, क्लियर? ये है ना? है कि नहीं? आपको यहाँ निकालना था ना, राइट? और ये क्या है? ये 5 और ये 6। देखो अगर मैं इसको ऐसे जोड़ू, तो भाई साहब अगर आपको दिखता हो तो ये कुछ ऐसे ही बनता है। ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 8, ठीक है कि नहीं? तो ये मान लो 1 2 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? तो बच्चों अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूं तो कुछ ऐसे हो जाता है। तो ऐसा ही आपको, आप खुद कोशिश करना, खुद पॉइंट्स नंबरिंग देना, उसके बाद करके देखना। मैं कह रहा हूँ गलत नहीं होगा। अब इसको फटाफट जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये और ये कितना हो गया? r/2। ये और ये कितना हो गया? r/2 हो गया r, और इसके साथ कैसे हो गए सीरीज में? तो इनका सम कितना आएगा? 3r, ठीक है। अब ये 3r हो गया, तो 3r और ये r और ये r, ये आपस में कैसे हो गए? पैरेलल में। तो 1/3r 1/r 1/r कितना हो गया बच्चों? तो ये होगा आपका, मैं यहाँ बना देता हूँ 1/3r 1/r 1/r। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 3 1 3 3 3 और 3 6 और 1 7 7/3, ठीक है बच्चों, 7/3 हो गया। उसके बाद ये r और ये r, राइट? 7r/3 यही है ना? 7r/3 यही है, सॉरी 3r/7 नॉट, है ना? 3r/7, तो 3r/7 प्लस r प्लस r, तो 3r/7 प्लस कितना हो जाएगा? ये 2r। तो बच्चों ये कितना हो गया? ये हो गया 14 और 3 कितना हो गया बच्चों? 14 और 3 हो गया 17 r/7। और लास्ट में भाई साहब ये बचा ये वाला रेजिस्टेंस, इसके साथ है पैरेलल में। तो पैरेलल में जब आप करते हो तो 7
डिवाइड बाय 17R प्लस 1/R। तो मैंने कुछ गलत किया क्या? सही है ना? कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है? देखो देखो देखो, शायद कुछ मिस्टेक हो गई होगी। एक सेकंड बच्चों, फिर से करते हैं। रेजिस्टेंस देखो गिनो पहले, पूरे 12 है कि नहीं है? 1 2, ये हो गया 4 5 7, यस सही है। कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए भाई साहब। ये हो गया R, ये हो गया भाई साहब R/2, ये हो गया R/2। हाँ गलत हो गया था। R/2 कितना हो गया? R, और इसके साथ 2R। ठीक है बच्चों, तो 2R हो गया। इसके बाद इसके साथ कैसे हैं ये? पैरेलल में, तो 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो भाई साहब आंसर कितना आएगा? 1 + 2 + 2 कितना हो गया? 5/2R। राइट, इन पूरे का ब्लैक वालों का 5/2R। ओके, 2R/5 मान लो इसको। राइट, आ जाओ भाई साहब नीचे। ये R R/2 कितना हो गया? R। तो भाई साहब इसको ऐसे करो, तो मेरे ख्याल से ये आएगा आपका 7R/5। राइट, ओके। अब आ जाओ भाई साहब, आप बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं। तो 7R/5 इस 1 और 2 के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा है उसके साथ कैसा है? पैरेलल में। तो पैरेलल में है बच्चों, तो देखो 5/7R प्लस 1/R, तो ये 7R हो जाएगा। तो 7R हो जाएगा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो भाई साहब ये 7R है। तो मेरे ख्याल से एड्ज के अलोंग जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा भाई साहब 7R/12। बिल्कुल परफेक्ट आंसर, 7R/12 यही मैंने निकालना था। उसमें हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। तो बच्चों 7R/12 हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं आगे। एक और बचा है फेज डायगोनल। फेज डायगोनल मतलब ये देखो, ये है 1 और ये है 3, ये 1 और ये है 3, तो ये इसका हो गया फेज डायगोनल। इसके क्रॉस बताओ, इसके क्रॉस कैसे निकालो? ये तो बहुत इजी है, ये मिरर सिमेट्री से कर देंगे अपन। ठीक है, तो फटाफट डायग्राम बना लेते हैं इसका, जल्दी से रफ्तार से देखिए। ओके, ऐसे ही आपको समझ में आएगा। ये मैंने कलर इसलिए दिया इसको ताकि आपको दिक्कत ना आए सोल्व करने में। ठीक है बच्चों, ओके। इसको थोड़ा सा ये बस बन गई बात। ठीक है, चलिए नाम फिर से वही 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको निकालना है फेज डायगोनल में, है ना? ये वाला ऐसे। अब एक बात बताओ, देखो बच्चों सीधी सी बात है, यहां से ऊपर करंट कुछ जा रहा है, तो इसमें भी कुछ करंट आ रहा होगा। ठीक है, कुछ करंट यहां से भी आ रहा होगा, यहां जा रहा होगा 3 में, 1 से 4 भी गया होगा, 4 से 3 भी गया होगा, 1 से 6 गया। तो भाई साहब ये, अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ इसमें करंट मान लो ऊपर गया, मान लो 2 एम्पीयर। सबके रेजिस्टेंस कैसे हैं? सेम। थोड़ा समझना इस बात को। यहां से 1 से 6 गया, मान लो 1 एम्पीयर, 3 भागों में बढ़ गया 3 एम्पीयर। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे इसके डायगोनली ये वाला अपोजिट, तो यहाँ पे कितना गया होगा? यहाँ पे भी 1 एम्पीयर गया होगा, ऊपर से आया होगा। अब ये 1 एम्पीयर 6 पे गया, तो 6 से 7 भी गया होगा 1 एम्पीयर। अब इस वाले पॉइंट में 1 एम्पीयर जाना चाहिए, तो 6 से 7, यहाँ से 1 गया तो 6 से 7 जाएगा आधा एम्पीयर, और बाकी कहाँ जाएगा? रेजिस्टेंस सेम है, पोटेंशियल सेम होता है, तो अगर रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी सेम जाएगा। 6 से 5 भी कितना गया होगा? 1 एम्पीयर। सोच के देखो बच्चों, इसको इस लाइन में जाना है, यहाँ से इस लाइन, तो यहाँ से जो करंट आया होगा तो यहीं तो जाएगा। तो इसका मतलब भाई साहब ये आपको जो ये लाइन दिख रही है ना, ये वाली मिरर सिमेट्री से करो, ये वाला चीज 6 वाला, तो आप इसको एक से बीचों बीच काट दो। तो जब बीचों बीच काट लोगे बच्चों, तो एक प्लेन बनता है जिसमें ये 5 और 4 और 7 और 2 ये वाले रेजिस्टेंस काम नहीं करते। तो बच्चों इसको आप कर दो गायब। जब इसको गायब करोगे तो बच्चों इसको कर दो गायब, ये वाला रेजिस्टेंस काम का नहीं है। ठीक है, तो भाई साहब आप ये हो गया सिंपल क्वेश्चन, राइट? क्योंकि हमें मिरर सिमेट्री मतलब जितना करंट चलेगा उतना ही करंट उसमें एंटर करेगा, जितना बाहर आएगा उतना एंटर करेगा। अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है मान लो 1 एम्पीयर, तो यहाँ से भी कितना करेगा? 1 एम्पीयर। तो ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस काम का नहीं है। अब एक बात हो, ये वाला, ये 6 से 7, 7 से 8 कितना रेजिस्टेंस हो गया? कितना रेजिस्टेंस हो गया? 2R। ठीक है बच्चों, ओके। और 5 से 6
एक और 6 से 8, तो बच्चों ये है ना, ऐसे ऐसे बना लिया, ये हो गया 8 पॉइंट, राइट। और यहां से भी तो ऊपर जा रहा है करंट, सॉरी रेजिस्टेंस हो गया, तो ये आर, तो ये 2R, कितना हो गया 2R हो गया ये आर, और इसके साथ कैसा है सीरीज में, तो ये हो गया 3R, और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, ये कितना हो गया बच्चों, ये भी हो गया R, तो 2R का आधा करो R, ये वाला R, ये वाला R, 2R और ये R हो गया 3R। सिमिलरली बच्चों नीचे देखिए आप इधर, तो यहाँ से ये वाला R, ये वाला R कितना हो गया 2R, ये भी कितना हो गया 2R, राइट। और ये ऊपर से जो आप आए घुमा के, तो बच्चों ये 2R इसका रेजिस्टेंस कितना, तो ये पैरेलल में बनाओगे, तो इसका 2R और 2R का पैरेलल करोगे तो ये हो जाएगा R, और ऊपर से जब आए आप तो कितना था बच्चों, ये था 3R। मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल परफेक्ट आएगा, 3R, ये हो गया 3, ये हो गया 1, तो बच्चों आंसर आया 4/3R। तो भैया मेरा आंसर आ गया 3R/4। मैंने आपको तीनों ही बता दिए हैं। तो बच्चों अब मैं आपको क्यूब का अलग अलग बनाता हूं, तो आपको थोड़ा सा फील आएगी। अगर मैं क्यूब बनाऊं और उसके अलग अलग नाम दे दूं भाई साहब, बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल, अगर मुझे बॉडी डायगोनल में निकालना था तो भाई साहब मेरा आंसर आया था 5/6। इसको जरूर देखना, बार बार देखना वीडियो को। अगर मुझे भाई साहब मुझे किस में निकालना था, फेस डायगोनल में, फेस डायगोनल में निकालना है, तो बच्चों कितना आंसर था फेस डायगोनल में, अभी आपने निकाला तो कितना है बच्चों 3R/4। ओके, और तीसरा भाई साहब कौन सा, एज, एज किसी भी एज में ले लो, आंसर एक ही आएगा, रेजिस्टेंस सेम है ना। तो बच्चों अगर मुझे एज में निकालना था, एज में निकालना था, मान लो ये ग्रीन वाला है पीछे, ठीक है, ये वाला, ये ग्रीन वाला है ऐसे, ओके, तो ये 1/2 था, राइट। तो यहाँ पे आंसर कितना आया, यहाँ पे आंसर आया था मेरा 7R/12। तो ये तीनों ही आपको आने चाहिए। ये हो गया एज, ये हो गया आपका फेस डायगोनल, और ये हो गया आपका बॉडी डायगोनल। अब कुछ तो भाई साहब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ये ट्रिक याद रखना। इलेक्ट्रिक फॉर्मूला 4 बॉक्स, इलेक्ट्रिक मीन्स एज, फॉर्मूला मीन्स फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, बॉक्स मीन्स बॉडी डायगोनल। अब आपको क्या करना है, देखिए ऊपर लिख लो आर आर, 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसा मेरा आंसर आ गया इलेक्ट्रिक बॉक्स फॉर फॉर्मूला। और ये 3 प्रॉब्लम हैं जो ऐसा बहुत परेशान करती हैं। होप सो आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और इसको बार बार देखना जब तक आपको पक्का ना हो जाए, ठीक है। और मिलेंगे अपन बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, खुश रहिए, गुड नाइट।